थैंक यू वेरी मच नेहा जी। इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊँ, सबसे पहले तो मैं जो इस कार्यशाला के जितने भी आयोजक हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एनईपी के अंडर जो परिवर्तन आ रहा है उसके अंदर ऐसे टॉपिक को, ऐसे विषय को लाकर अ, एक तरह से ज़रूरी था कि भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान से संबंधित जितना भी हमारा परिदृश्य है उसको सही दिशा में और सही ढंग से समझा जाए। इस प्रयास के लिए मैं रामानुज कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल दोनों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यशाला का एक आयोजन किया। यह विषय जो है वो मेरे अपने अध्ययन के लिए पिछले काफ़ी समय से चल रहा था। तकरीबन मैं सोचूँ तो तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा समय से मैं इस विषय के साथ जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय ज्ञान, उससे पहले मैंने इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन एंड पंजाबी लिटरेचर, इसके ऊपर एक यूजीसी का मेजर प्रोजेक्ट किया था। उस टाइम मुझे ये लगा कि भारतीयता, ज्ञान और साहित्य, ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसको जब हम पश्चिमी चिंतन के और उन टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं तो उसका अर्थ जो है हमें वैसा कन्वे नहीं हुआ जैसा कि इसका अपना एक मूल विचार है। तो मुझे लगा कि इस विषय पर काम करना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा विषय है। सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि विश्व में 2 तरह की सभ्यताओं का विकास हुआ। जब भी मानव जाति की सभ्यता की बात करते हैं, तो सभ्यता को हम किसी बीइंग के या एक उस प्रोग्रेशन को नहीं, जब वो चिंतन में आया, चिंतनशील हुआ, जब बौद्धिकता का विकास शुरू होता है, तो सभ्यता को हम उस मार्कर से मुझे लगता है शुरुआत उसकी मान सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरी बात करते हैं तो रेशियल हिस्ट्री में पड़ जाते हैं। कौन सी रेस कहाँ से आई, किसने कहाँ से आकर यहाँ आए, वहाँ गए। ये एक ऐसी अनएंडिंग पॉलिटिकल रेशियल डिबेट थी जिसने हमारी हिस्ट्री को बहुत गलत ढंग से प्रेजेंट किया और ऐसा कभी लोकेट नहीं होने दिया जो कि कभी भी इस दिशा में काम कर पाता। अ, जी। तो इस दिशा में मुझे लगा कि काम करना बहुत ज़रूरी था। तो एक प्रोजेक्ट के तहत भी और उसके बाद मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में भी फेलोशिप के दौरान 2 साल इस विषय पर काम किया और मुझे वहाँ पर भी एक तो वैदिक टेक्स्ट जो थे उनको पढ़ने का, मेडिवल टेक्स्ट उनको पढ़ने का और उसके बाद जो करंट हमारी सिचुएशन है, क्योंकि मैं पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ और जो इस समय धर्म, राजनीति, रिलीजन, मज़हब, इन टर्म्स के ऊपर जो हम एक समझकर इसको डील कर रहे हैं, तो उसमें भारतीयता जो है वो गायब हो जाती है। मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी ज़रूरी है। तो भारतीयता या भारत, भारतीय, ये मेरे लिए क्या है? सबसे पहले तो मैंने अपने माइंड में ये स्पष्ट किया कि ये शब्द अगर बहुत पुरातन है, काफ़ी पुराना है, तो किस ऐसे ज्योग्राफिकल क्षेत्र में या भौगोलिक क्षेत्र में इसका नाम भारतीय या भारत उत्पन्न होता है और उस समय क्या कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज इसको डिफाइन कर रही थी? तो मुझे इसका आंसर ये मिला कि नहीं, ये एक ऐसी अ, सभ्यता है जिसका विकास जो है वो ज्ञान के ऊपर हुआ, किसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के ऊपर नहीं होता, ना किसी और क्षेत्रवाद के ऊपर होता है,
भारतीयता का जो निर्माण है वो पूरी तरह से ज्ञान के ऊपर आधारित रहा है। और ज्ञान भी कितना पुराना, कितना पौराणिक, और उसकी जो हम हमेशा प्रूफ मांगने की कोशिश करते हैं कि उसका रेफरेंस या उसका आधार क्या है। तो उसके आधार हमारे पास दो हैं। अपनी जब हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, तो उसमें कई तरह के प्रश्न, क्योंकि हम उसको एक टेक्स्ट मानते हैं, जबकि ऋग्वेद एक सिंगल टेक्स्ट नहीं, बल्कि वो एक ज्ञान का पूरा भंडार है। और टेक्स्ट में हम ये मानते हैं कि शायद ये किसी एक लेखक द्वारा लिखा हुआ कोई टेक्स्ट है, या किसी समय काल में खास सिचुएशन को देख के लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं था। ऋग्वेद का अगर मीनिंग देखें तो वेद का मतलब जो विद धातु से, संस्कृत के विद धातु से बना है, तो विदित होना, वेद देखना, उसको समझना, जानना, तो मतलब ज्ञान। और ऋग का मतलब होता है प्रेज। तो बेसिकली ऋग्वेद का मतलब प्रेज ऑफ नॉलेज है। लेकिन हमें कॉलोनियल टाइम में जब हमारे ऊपर ट्रिपल ई के तहत एक ऐसी पॉलिसी, जब हम आज एनईपी की बात करते हैं, तो इससे पहले तक, कुछ समय पहले तक भी वही ट्रिपल ई पॉलिसी हमारे ऊपर थोपी गई थी। ट्रिपल ई का मतलब इंग्लिश, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इतनी खतरनाक पॉलिसी थी जिसने भाषा और उसको एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जोड़ के, और उसको एजुकेशन के साथ जोड़ के, हमारा अपना पूरा जो ज्ञान का एक सिस्टम था, वैल्यू सिस्टम था, उसको हमारी अपने चेतना में से, हमारी हिस्ट्री में से टोटली माइनस कर दिया गया। अब हमारा जो अपना भारतीयता थी, भारतीय ज्ञान था, उसका निर्माण इसी क्षेत्र में, जिसको उस समय सप्त सिंधु कहते थे, उसमें हुआ। लेकिन वो एक सिंगुलर डायरेक्शन में नहीं हुआ। वो भी एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस में से होता है जिसको वैदिक टाइम में, अगर पुरातन काल में देखें तो एक टर्म हम बार बार सुनते हैं, देवासुर संग्राम। अब देवासुर संग्राम को अगर आप ऋग वैदिक एविडेंस से लोकेट करें कि ये संग्राम कोई ऐसा युद्ध नहीं कि इधर से भी कोई फाइटर प्लेन जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, इधर उधर वाला कुछ नहीं था। इंडो इरेनियन जो पूरा क्षेत्र है, अगर आप भौगोलिक तौर पर भारत को और भारत ईरान, इंडो इरेनियन लैंड को, अगर आप उस सभ्यता के विकास को जो साथ साथ हुआ, एक समय पर उसमें शिज़म आता है, उसमें दो अंतर पैदा होता है। लेकिन उससे पहले एक ही था, जिसका इंडिकेशन हमें लोग जो वैदिक टेक्स्ट को नहीं मानते, लेकिन उसके पैरेलल जो उसका सिस्टर टेक्स्ट जो पार्ट है, वो ज़ेंड अवेस्ता है, अवेस्तन टेक्स्ट है। अब वो भी उन्हीं स्थितियों की, उन्हीं ऋषियों की और उन्हीं घटनाओं की बात करते हैं जो ऋग्वेद में मिलते हैं। तो अब इसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर आ गई कि हमें अपना ही सच बताने के लिए कितना ज़ोर लगा, कि क्यों हम अपनी बात जब करते हैं, क्योंकि हमारी एक लिविंग हिस्ट्री थी। हमने उसको किसी इस तरह नहीं रखा कि एक टाइम पर एक रप्चर आया और वो हिस्ट्री ख़त्म हो गई और चला गया। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारा जो इतिहास था, वो आज तक, जो हज़ारों साल पहले था, उसमें कभी कोई रप्चर नहीं आया। वो हमेशा निरंतर एक विकास के दौर से चलता रहा। और आज भी हम अगर अपने पुराणों की बात करते हैं, या अगर रामायण की कथा की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, तो वो हमारी आज की सोशल लाइफ में इन प्रैक्टिस, हमारे वैल्यू सिस्टम में वो ऑपरेटिव हैं। साहित्य के रूप में वो हम तक पहुँचते हैं। तो ये विषय भी मैंने, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर साहित्य का, अगर उसमें इसको रोल को फिक्स किया जाए और उस सोसाइटी को फिक्स किया जाए, तो इन 3-4 चीज़ों को ही मैंने जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं बात जो अपनी शुरू की, ज़ेंड अवेस्ता और ऋग्वेद, ये दोनों साथ-साथ चलने वाली ऐसी परंपराएँ थी,
ऐसे ज्ञान की एक प्रैक्टिस थी, बौद्धिक परंपरा, जिससे पहले देवासुर संग्राम जिसको कहा गया, और वो टेक्स्ट, बौद्धिक टेक्स्ट जो निकले, वो उन प्रयत्नों से, उस बौद्धिक जो हमारी प्रैक्टिसेस थी, इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस थी, उसमें से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसमें से निकला। और उस पूरी प्रैक्टिसेस का नाम हम जिसको सागर मंथन के नाम से जानते हैं, समुद्र मंथन भी कह सकते हैं। वो एक ऐसा समय था जब दो अलग-अलग विचारधाराएं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जब इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस के तौर पे अगर हम सागर मंथन को देखें, तो उसमें कहते हैं कि देव और असुर जो एनिमी माने जाते हैं, कि आपस में हमेशा लड़ते ही रहे, ऐसा नहीं था। उनमें ऐसा एक आपस में सामंजस्य भी था, संवाद था, कि उन्होंने ऐसी एक इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस को मिलकर अंजाम दिया। जो ज्ञान का हमारे पास आज एक जिस रूप में हमें प्राप्त होता है, ये उन्होंने हज़ारों साल तक दो अलग विचारधाराएँ एक पॉइंट पर, उसके ऊपर उनकी अन्वेषण था, उनकी खोज थी, जिसके ऊपर एक ख़ास नतीजे पर पहुँचे। अब वो प्रश्न क्या थे? वो क्वेश्चन क्या था, जिसको देव और असुर दोनों एक तरह से उसको बूझना चाहते थे, खोजना चाहते थे? वो था सृष्टि के बारे में। सबसे अगर पुराना प्रश्न, जब चेतना का विकास होता है, बौद्धिकता का विकास होता है, तो एक ही प्रश्न जो है, मूलभूत प्रश्न जिसको बोलते हैं, वो था सत्य की खोज, या सृष्टि कर्ता और सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसका कोई कर्ता है या नहीं है, कर्ता या अकर्ता। अगर हम नासदीय सूक्त के बैकग्राउंड में देखें, तो उसके बाद सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि इसी ज्ञान की खोज के साथ साथ हमें जो तत्व प्राप्त होते गए, सागर मंथन में उन्हीं तत्वों का वर्गीकरण हमें मिलता है, जिसको दक्ष प्रजापति की एक मिथ के रूप में उसको संग्रहित किया गया। दक्ष प्रजापति अगर देखें, तो एक निर्माणकारी एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें अलग-अलग तरह के जो एलिमेंट्स सागर मंथन में हमें प्राप्त हुए, उनकी कैटेगराइज़ेशन उसमें मिलती है। जैसे 2 के नाम में लेता हूँ, दिति और अदिति। दिति मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट, अदिति। ये कोई स्त्रियाँ या किसी की पत्नी नहीं, नाम एक कहानी के तौर पर दिया जाता है, लेकिन दिति और अदिति को अगर अंग्रेजी में देखें, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अब दुनिया में कुछ फाइनाइट एलिमेंट हैं, कुछ इनफाइनाइट। फाइनाइट जो बने और टूट जाएंगे, जो किसी और तत्व से बने हैं। इनफाइनाइट है, जैसे सूर्य है, उसकी किरणें हैं, हवा है, वायु है, पानी है। ये सारे तत्व जो थे, जो किसी समय 5 से शुरू हुए, उसको बाद ऐड करते-करते जहाँ पर आपको इनका रेफ़रेंस महाभारत में मिलता है, तो 9, 11 ऐसे तत्व ऐड होते गए। कहीं पर स्टैटिक नहीं है कि एक बार ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त हो गया कि उसके आगे हम चल नहीं सकते। भारतीय ज्ञान की ये खूबसूरती है कि जब कोई नई चीज़ आती है, तो उसको तार्किक ढंग से उसके ऊपर संवाद किया जाता है, तो उसको अपनाया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। इसीलिए भारतीय ज्ञान को और भारतीय सभ्यता को इंक्लूसिवनेस वाला एक करैक्टर मानते हैं, इंक्लूसिवनेस है। उसमें से जो निचोड़ निकला, उसके बारे में भी जो कथा आपने सुनी, कि किस तरह से जब आखिरी तत्व मिला, जिसको अमृत कहा गया। अमृत का मतलब ज्ञान का वो अंतिम पड़ाव, जहाँ पर पता लगा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट या कोई भी विचार, कोई भी तत्व, उसको हम अगर तोड़ते किसी ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जिसको आगे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, जिसको खत्म नहीं कर सकते, वो अमृत है, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। वो तत्व का नाम उन्होंने अमृत दिया। अब वो अमृत ज्ञान के रूप में था। अगर आप उसको देखेंगे, तो आप ना उसको छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसको अनुभूति कर सकते हैं, कि ऐसा एक इनडिस्ट्रक्टेबल एलिमेंट जो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ना दिखता है, ना सुनता है,
ना उसका गुण है, ना कोई लक्षण है, लेकिन फिर भी वो तत्व है। तो हर एक जीव में, हर एक निर्जीव में अगर आपको जैसे केमिकल जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको भी अगर तोड़ते जाएँगे, तो प्रेज़ेंट टाइम में जब हिग्स बोसॉन मशीन में बोसॉन का जो गॉड पार्टिकल की बात करते हैं, वो भी यहीं पहुँचे। तो उन्होंने भी जितना ज़्यादा उसको एक इंडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट को ढूँढा, तो उसको गॉड गॉड पार्टिकल बोल दिया। अब गॉड पार्टिकल को अगर आप पुराने शब्दावली में देखेंगे, तो उसको हम ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल ऐसे विज़िबल नहीं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है, वो एक एनर्जाइज़्ड मैटर के रूप में ज़रूर है, पर उसके पीछे जो काम करने वाला एक प्रबंध है, एक सिस्टम है, उसको ब्रह्म कहा गया। तो हमारी ट्रेडिशन में जब ये एक पूरी तरह का नॉलेज, जिसको मैंने कहा कि सागर मंथन, इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिसेस की एक हिस्ट्री है, स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप देखेंगे, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि वासुकी का उसमें क्या रोल था? वासुकी नाग है, बहुत बड़ा नाग है, लेकिन किसके पास है? वो शंकर के पास है, शिव के पास है, जिसको शंभु बोलते हैं। शंभु मतलब स्वयंभू। अब ब्रह्म जो है, पूरी सृष्टि जो है, वो हम कहते हैं कि वो स्वयंभू है, अपने आप बनी है। अब जो स्वयंभू है, शंभु है, वो उस सृष्टि के स्वयंभू करैक्टर का एक वाचक है। जैसे ओम ब्रह्म का वाचक है। ब्रह्म को ना हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म एक सिस्टम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे चीज़ें बन रही हैं, और उसका सबसे परम सत्य तो जिसको मानते हैं कि कोई पैदा होता है, मरता है। अब उससे पहले की स्थिति को हम ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म तत्व के रूप में सब में है, क्योंकि ये एक ऑर्डर जो है, एक विधान जो है, वो हर मैटर में है कि उसने बनना है और ख़त्म होना है। लेकिन जब ये इसका एक्सप्रेशन आता है उसको समझाने के लिए, तो ये विद्या जो भारतीय पक्ष की तरफ सप्त सिंधु में जब इसके ऊपर और अन्वेषण किया गया, तो इसको ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म सेंट्रिक नॉलेज कहा गया। उसमें एक और पक्ष आता है, जब हम कंपैरेटिव देखना चाहें कि इसका दूसरा रेफरेंस फिर हमें क्या मिलता है। एक तो ऐसा हमें प्रमाण मिला कि जिसमें ब्रह्म के रूप में हमने एक डिफाइन किया कि इस सृष्टि का निर्माता कोई ऊपर बैठा गॉड या कोई और नहीं है, देयर इज़ नो अदर। ये अपने आप बना है। अगर अपने आप बना है, तो जितने भी एलिमेंट हैं, जिसमें से सांख्य दर्शन निकलता है, प्रकृति और पुरुष वाला। पुरुष बेसिकली इज़ एन आइडिया ऑफ क्रिएशन या अर्ज। तो प्रकृति एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स अपने आप में कुछ नहीं है, और आइडिया भी अपने आप में कुछ नहीं है। अगर प्रकृति नहीं है, तो आइडिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ़ आइडिया है, तो प्रकृति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनका समावेश होता है, जब दोनों का योग होता है, इसलिए सांख्य योग दर्शन है। तो जब उसका टोटैलिटी में बनता है, इसकी डिपिक्शन शंकर या शिव में अर्धनारीश्वर के रूप में मिलती है, क्योंकि उसमें भी ये सांख्य दर्शन जो है, वो स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, कॉन्सेप्ट एंड मैटर के रूप में एक इकट्ठे रूप में मिलते हैं। क्योंकि दोनों का अपने आप में अलग से कोई किसी तरह का भी कोई प्रकृति में उनको कोई स्वतंत्र उसका आप देखेंगे कोई होंद नहीं है। दूसरी तरफ जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो है कि एक तरफ जब अमृत मिला, तो उसमें आपको पता है कि देव और असुरों में फिर यही डिबेट हुई कि ये इसका जो अमृत है, ये कुंभ किसको मिलना चाहिए। जो अ, असुर थे, वो उस घड़े को लेकर भाग गए, चले गए। इसका अर्थ ये देखें आप कि उस पूरी बौद्धिक परंपरा में जो एक श्रेय था कि हमने कहाँ खोजा, क्या मिला, उस अमृत तत्व की अगर हमने एक अन्वेषण करके उस कहीं प्राप्ति की, एक ज्ञान प्राप्त किया, तो उसका श्रेय किसके पास जाएगा? अब श्रेय लेने की भाग-दौड़ आ गई। देव कह रहे थे कि हमें ये ज्ञान हुआ, तो इसका श्रेय हमें मिले, और जो असुर थे,
वो कहते हैं हमें मिले। असुर मतलब असीरियंस, असीरिया, ईरानियन, जो आज ईरान है वो बेसिकली पूरा क्षेत्र जो है देवासुर मतलब एक भारत और ईरान, इसलिए मैं इंडो इरानियन बोलता हूँ, इन दोनों में आपस में ही था। और ये अगर आप प्रैक्टिसेस देखें तो 25,000 से 35,000 साल पहले तक उसके आसपास की ये बातें हैं, जिसका हमें प्रेजेंट टाइम में जब हम जियोलॉजिकल या हाइड्रोग्राफिकल इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन एंड अराल ये कंप्लीटली वाटर बॉडी सिंगल थी, इसमें कोई गैप नहीं था। धीरे धीरे उसका पानी जब निकलना शुरू हुआ तो 35,000 ईयर्स पहले वो लैंड रिक्लेम होता है। तो ये कह देना कि ऊपर से कहीं लोग यहाँ आए थे ये वो, अगर आप देखेंगे तो कैस्पियन, अराल और ब्लैक सी, इसके ऊपर एक्सेस जब था ही नहीं, वो एक लास्ट जो मेल्टिंग थी आइस एज, वो उस टाइम पर पूरा एक तरह से बंधा हुआ एरिया था। और उसके नीचे कैस्पियन सी के नीचे ही बेसिकली पूरी ह्यूमैनिटी जो है, प्रेजेंट ह्यूमैनिटी जो है वो रीग्रो करती है, क्योंकि लाखों साल से है। ये नहीं कह सकते कि हम ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ अभी कुछ सालों से है या 10,000 25,000, इसके सबूत तो हमें लाख लाख साल के पुराने स्केलेटन्स भी मिलते हैं। प्रेजेंट की बात करते हैं जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ एविडेंस ऋग्वेद में मिलते हैं और अवेस्तन में मिलते हैं, इन दोनों की बात करता हूँ। जो 5 ट्राइब्स की बात की जाती है वो पांचों ट्राइब कश्मीर से लेकर और कैस्पियन से नीचे, कैस्पियन इसीलिए कश्यप बोलते हैं, कश्यप और कैस्पियन एक ही ऋषि के नाम पर ही वो जो है वो बनता है। और उसके नीचे जितनी भी द्रोहियूज या असुर, ये जो आप उसको जाति कहते हैं कि जाति नहीं, बेसिकली ये एक तरह से ग्रुप्स थे, ट्राइब्स थे जो अलग अलग गुणों के ऊपर उनके अपने एट्रीब्यूट से, जिसको दक्ष प्रजापति में डिफाइन किया हुआ है कि जो अलग अलग तरह पे जो लोग रहते हैं उसके कैसे कैसे गुण कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, उसमें वो डिफाइन करते हैं। एनीवे एक मैं जो उसी कथा को थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि जो सागर मंथन वाली, उसको जब अ, असुर अपने साथ ले गए उस अमृत को, तो बेसिकली उस नॉलेज को वो डिफाइन नहीं कर पाए, उसको डिफाइन नहीं कर पाए। यहाँ पर एक किसी जो कॉन्सेप्चुअल आइडिया हो, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे मुश्किल काम ये होता है। लेकिन जो कंक्रीट है, दिखता है, आप उसको दिखा भी सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं। सो जो एक आइडिया, एक डिस्क्रीट और एक ऐसा सिर्फ प्योरली कंसेप्चुअल आइडिया है, उसको डिफाइन करने के लिए जो ट्रेडिशन चली वो भारत में ज्ञान की परंपरा में चली। उसको उन्होंने कभी एक कंक्रीट रूप में समझाने की नहीं, उन्होंने यही डिफाइन किया जिसको आज हम निर्गुण और निराकार की बात करते हैं, ब्रह्म के स्वरूप को, कि ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क, एक सिस्टम और एक आइडिया था जिससे सारी सृष्टि अपने आप बनी। लेकिन इसी को जब वेस्ट में या असुर अपनी धरती पर लेके गए, इस ज्ञान को समझाने की कोशिश की, तो एक, अगर आप लोगों ने ज़ेंड अवेस्ता का टेक्स्ट उसको समझा या पढ़ा होगा, उसकी बिगनिंग में जब बात करते हैं तो उन्होंने अहुर माजदा जो है उसको गॉड बना दिया। ऋग्वेद के पैरेलल उन्होंने अहुर माजदा, अहुर का मतलब होता है असुर, माजदा का मतलब होता है मेधा, और वेद और मेधा दोनों का मतलब बौद्धिकता, इंटेलेक्ट, ज्ञान। अब दोनों का मतलब ही ज्ञान है। ज्ञान के ऊपर बेस्ड अगर वो कोई अ, एक फॉर्मूलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो दोनों में एक चीज समानता ये थी कि जो क्रिएटर है वो अदृश्य है। ये उन्होंने क्लियरली जो है डिफाइन है। अब अदृश्य तो माना, वेस्ट में जो अब्राहमिक ट्रेडिशन चलती है उसकी बिगिनिंग अदृश्य से होती है, लेकिन अदृश्य को वो एट्रीब्यूटलेस नहीं मानते, वो मानते हैं कोई है लेकिन अदृश्य है, जिसको बाद में एक प्रॉफिट्स की या पैगंबर की जो ट्रेडिशन चलती है, तो एक मीडिएटर है जो
उस अदृश्य को सुन सकता है, इसका मतलब है। तो उन्होंने एक गॉड का जो एक क्रिएशन जो है उनके, उन्होंने उसको क्रिएट कर लिया। हमारे यहाँ क्लियरली डिफाइंड है कि यहाँ सृष्टि से बाहर इसका निर्माता कोई नहीं है, जो है स्वयंभू है, इसलिए वो निर्गुण भी है, निराकार भी है। अगर आपने एक वेस्टर्न फिलोसफर स्पिनोजा की बात सुनी हो, तो वो बहुत क्लियरली डिफाइन करता है, द हेब्राइक गॉड इज एन एंग्री गॉड। तो जो हिब्रू गॉड है, जो अब्राहमिक गॉड है, वो गुस्से वाला गॉड है। वहां से एक सेपरेशन है, द्वैत है, मतलब अदर है, अदरनेस की एक प्रोसेस क्रिएट होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब है ही एक, तो उसमें से अद्वैत का दर्शन क्रिएट होता है। हमारे यहाँ देयर इज नो अदर, हर तत्व में, हर चीज में हम एक ही मानते हैं, तो वो अद्वैत है। तो इसलिए जो वेस्ट का आइडिया है पूरा, वो द्वैत के ऊपर है, क्योंकि गॉड ने एक तरह से पनिश करके सिंफुल जिसको बोलते हैं, उनको जन्नत से या हेवन से निकाल दिया था कि उन्होंने एक फ्रूट को खाने की कोशिश की जो कि टैबू था, वर्जित था। अब वो फ्रूट का नाम क्या था? उसका फ्रूट का नाम था ज्ञान। उन्होंने ज्ञान जब उनको प्राप्त हुआ, अपने आप की चेतना पैदा हुई अपने सेल्फ के बारे में, और जैसे ही उनको पता लगा तो उनको एक डिफरेंस पे निकाल दिया गया। अब इस थ्योरी पे और इस एक कहानी पर कह लीजिए, या एक फेथ के ऊपर पूरा एक समाज, पूरा एक सिस्टम वेस्ट का क्रिएट हुआ, चलता रहा, चला। लेकिन बीच में जब साइंस का वहाँ पर एवोल्यूशन आता है, डार्विन का एवोल्यूशन आता है, तो वहाँ पर इस थ्योरी को चैलेंज किया गया। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि कोई है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं कि कोई नहीं है। तो नीत्शे ने जब कहा द गॉड इज़ डेड, तो उसको बहुत ज़बरदस्त ढंग से फिर चैलेंज किया गया कि ये कैसे कहा जा सकता है कि कोई गॉड ही नहीं है, क्रिएटर नहीं है। क्योंकि उसने एक थ्योरी जो डार्विन की थी एवोल्यूशन को, उसको वो साइंटिफिकली माना। तो वेस्ट एक साइंस के ऊपर उसने इसको रिजेक्ट करना शुरू किया, वो भी चेतना है। हमारे यहाँ पर ज्ञान वो है जो हम, जिसको सृष्टि की रचना से या सृष्टि के बारे में अपना जानने की कोशिश करते हैं कि हम किससे जुड़े हैं, और उसके अलावा जो तत्व हैं उनके बारे में जितना भी ज्ञान है उसको हम विज्ञान बोलते हैं। लेकिन उन्होंने विज्ञान से शुरू किया, विज्ञान से उन्होंने जो है सृष्टि के कर्ता को रिजेक्ट करने की रास्ते पर आए। हमारे यहाँ इसीलिए ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि कोई गॉड है। हमारे मन में ये आता होगा कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, वो गॉड है। वो गॉड नहीं है। जो ज्ञान की एक परंपरा यहाँ पर शुरू हुई, जिसमें ब्रह्म एक, सांख्य दर्शन के हिसाब से अगर देखें तो एक दृश्यमान संसार है जो दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक नियम है जो काम कर रहे हैं उसको चलाने के लिए, वो कॉमन है सबके लिए। उस उन नियमों को हम बोलते हैं परम सत्य। लेकिन जो उसके ऊपर जितना सिस्टम हमें दिखता है, वो संसार है, जगत है, जिसको शंकराचार्य ने ब्रह्म, जगत और जीव के रूप में प्रेजेंट किया, जिसको हम रित, सत्य और रित, सत्य ब्रह्म को बोलते हैं कि जो नियम है वो सत्य है, परम सत्य है। रित जो है उसकी मैनिफेस्टेशन जो है, जो हम देख सकते हैं, जिसको हम रियलिटी और यथार्थ भी बोलते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो खत्म हो जाएगी। उससे पहले के जो नियम है वो हमेशा रहेंगे। तो इस दृष्टि से दोनों तरह का वेस्ट और ईस्ट में सोशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हमारे यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर बना, उसके पीछे जो नियम, जो विधान काम कर रहा था, वो हमारे स्वयं से था। और धर्म भी, धर्म कोई रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब ही है धारिते इति धर्म, जो हम अपने स्वयं अनुशासन को धारण करते हैं वो धर्म है। किसी व्यक्ति के लिए माँ की सेवा करना धर्म हो सकता है, रिलीजन नहीं है, ना मजहब है, लेकिन हम उसको धर्म बोलते हैं। तो हमारे लिए रिलीजन और मजहब एक अलग टर्म है,
जिसका विधान बिल्कुल अलग है। वो एक दैवीय आदेश है, कमांडमेंट्स हैं, एक नियम है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर धर्म को एक नैतिक विधान जो हम अपने अंदर से मानते हैं, सेवा का धर्म है, किसी को खिलाने का धर्म है, शिष्य का अपने गुरु के प्रति एक धर्म है, गुरु का ज्ञान देना धर्म है। यहाँ पर धर्म के बहुत सारे आप पर्सपेक्टिव देख लेंगे, सभी धर्म है, राज भी धर्म है। तो हर तरह का एक अलग-अलग धर्म है, लेकिन आप इनको किसी भी तरह से रिलीजन या मज़हब की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और जो रिलीजन और मज़हब की कैटेगरीज़ हैं, वो आप धर्म के ऊपर थोप नहीं सकते। क्योंकि हमारे यहाँ पर धर्म जो स्वयं से बना, उसका दृष्टिकोण ब्रह्म केंद्रित, ज्ञान केंद्रित है। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली इसलिए दोनों को अलग कर रहा हूँ कि जब भी हम धर्म बोलते हैं, तो हो सकता है हमारे माइंड में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या कुछ ऐसे पश्चिम के जो शब्दावली के ग्रंथ हैं, उसमें उन्होंने रिलीजन के अंदर इसको ऐड कर दिया कि ये हम जैसे रिलीजन बोलते हैं वैसे ही धर्म है। लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग परसेप्शन। धर्म यहाँ पर एक नैतिक विधान है। नैतिक विधान पश्चिम में भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है। वहाँ पर अगर कोई अपनी कमांड धर्म की या मज़हब की या रिलीजन की कमांडमेंट्स मानने के अलावा भी अगर कोई सेवा करता है, तो वो बेसिकली वो धर्म है। वो एक नैतिक कर्तव्य है, ड्यूटी है, और एक वही नैतिक विधान जो है वो धर्म को डिफाइन करता है। सो इस विधान से बंधा हुआ हमारा पर्सपेक्टिव जो था, उससे हमारा सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूसिवनेस वाला है, एक्सक्लूसिव वाला नहीं है। हम अलग से नहीं देखते, एकता से देखते हैं। अगर हम आज कई बार बात करते हैं कि कितनी डिविजन्स हैं हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ हम इस बारे में बात करते हैं, तो उसमें कितनी कंट्राडिक्शंस हैं। तो ये कंट्राडिक्शंस धर्म में नहीं है। जहाँ भी हमें कोई कुप्रथा या कोई ऐसा विकार जिसको गिलानी बोला महाभारत में, वो दिखता है, तो वो अधर्म है। धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो धर्म डिक्टेटेड नहीं है। हमारे यहाँ पर कहीं भी आपको कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें कहा गया है कि ये दैवी आदेश है और आपको इसकी पालना करनी ही है। ये हमारे तर्क से, हमारे बौद्धिक ज्ञान से, जो एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के साथ एक्सेप्टेंस आती है धर्म को लेकर, वो एक नैतिक रूप में आती है। उसको हम नैतिकता बोलते हैं। हम कई बार ऐसा, अगर महाभारत में तो बहुत सारे आपको ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर लगेगा कि एक धार्मिक व्यक्ति, कर्ण की बात करें, वो कैसे एक अधर्मी की तरफ सेवा कर रहा है, उसकी बात मान रहा है, लेकिन वो अपना एक धर्म निभा रहा है। वो उसके धर्म की एक परिभाषा है, वो उसको उस तरह से उसने किया। तो ये जो परिभाषा थी, ये कोई कमांडेड नहीं थी, कोई आदेशात्मक नहीं है। ये स्वयं का धर्म था, जो उसको अंदर से उसकी चेतना ने उसको बताया, उसके विवेक ने उसको बताया, तो उसने उसके अनुसार अपना काम किया। तो ये ऐसी जो एक सिचुएशन जो है, वो सारी की सारी कॉलोनियल टाइम में, जब हमारे ज्ञान के और हमारे क्रिटिकल थ्योरी अगर लिटरेचर में इसको हम देखते हैं, तो उसका पूरा का पूरा विज़न जो है, वो एक अलग तरह के सोशल एक्सपीरियंस में से है। अगर हम आज के जिसको आप मॉडर्निज़्म भी कहते हैं, और ट्रेडिशन को हम ऐसे रिजेक्ट करते हैं कि ये पता नहीं कौन-सी दकियानूसी बात हो गई। तो ना तो पूरी तरह ट्रेडिशन, अगर वो स्टैटिक है, ऑर्थोडॉक्सी है, वो ठीक होता है, और ना आँखें बंद करके मॉडर्निज़्म जो वेस्ट से है उसको एज़ ए एक्सेप्ट कर लेना कि यही ब्रह्म वाक्य है, ये भी ठीक नहीं है। दोनों में एक समन्वय होता है। मॉडर्निज़्म या आधुनिकता जो है, बिना किसी परंपरा के, बिना किसी ट्रेडिशन के नहीं आ सकती, नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जिस समाज में
जिस व्यवस्था में जो कुछ विकृतियाँ आई हैं, जहाँ पर कुछ अधर्म पैदा हुआ है, वो उसी परंपरा में से उसको करेक्ट किया जा सकता है। अगर कहीं अंग में, हमारे शरीर में कोई रोग होता है, तो उसको इमीडिएटली काटा नहीं जाता। उसको निरोग करने के लिए पूरी बॉडी को दोबारा से, सारी बॉडी काम करती है। कहीं हड्डी टूटती है तो पूरी बॉडी का जो कैल्शियम का प्रोसेस है, वो अपना सिस्टम दोबारा क्रिएट करता है ताकि टूटी हुई बॉडी के पार्ट पे वो कैल्शियम काम आ सके। ये जो दृष्टि है, ये भी हमारे भारतीय ज्ञान की, योग की, हमारी चिकित्सा की दृष्टि है कि कहीं एक अंग में अगर 6 महीने से ज़्यादा आपका क्रैक आता है, तो दूसरी जगह कहीं क्रैक क्रिएट करके छोटा, उसको रिजुविनेट करने के लिए ये प्रोसेस भी होते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में बहुत सारी ऐसी दृष्टियाँ हैं, जो ऐसे हमें मिलती हैं। लेकिन उनके पीछे काम करने वाला नियम जो है, वो बहुत इंक्लूसिव वाला है। अगर मैं वेस्ट और ईस्ट की बात करता हूँ, तो हमारा जो सिस्टम पूरा का पूरा है, वो इंक्लूसिवनेस का है। और वेस्ट का जो डेवलप हुआ, वो एक्सक्लूसिवनेस का है। और उसके पीछे रीज़न जो मैंने बताया, जो मैंने खुद अगर इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा, पीछे जाते-जाते, तो उसके रीज़न मुझे लगा कि हमारी उस ज्ञान की ट्रेडिशन में ही पड़े हुए थे, जो हमें 2 ट्रेडिशन में अलग करते थे, विभाजित करते थे। और वो दृष्टि थी कि हम अपने जो सृष्टि की रचना को, या सृष्टि को किस दृष्टि से देखते हैं। अगर हम सब में अपने आप को ही एक ही उससे देखते हैं, तो भाईचारे की बात, या एक वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कर सकते हैं। अगर सिक्खी में देखें तो उसमें वंड छकना, किर्त करनी, ये सारे गुण इसलिए हैं कि वो सब में एक तत्व को देखते हैं, एक को मानते हैं। और कोई भी एक आइडेंटिटी, जिसको विशिष्टतावाद बोलते हैं, एक्सक्लूसिवनेस बोलते हैं, वो हमारे ट्रेडिशन में एक्सेप्टेबल है ही नहीं। इसीलिए सतनाम बोलते हैं। गुरबाणी में जो है, सतनाम से ये होता है कि नाम मतलब आइडेंटिटी, सत्य। तो एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? वो सत्य जो ब्रह्म का एक हमें विधान बताया हुआ है, हुक्म है, जो ऑर्डर है। ये जपजी जो है, गुरबाणी की जो एक साहित्यिक रचना है, उसमें ये चीज़ डिफाइन की गई है कि अल्टीमेट ट्रुथ ही सबकी आइडेंटिटी है। किसी के लिए विशिष्ट आइडेंटिटी होना, और फिर उसको, आइडेंटिटी को रख के चलना, उसको सबसे बड़ा अहंकार माना गया है गुरबाणी में भी, हमारे ज्ञान परंपरा में भी। गुरबाणी का मैं इसलिए ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि भारत का सबसे अगर प्राचीन ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथ हम मानते हैं, तो वो ऋग्वेद है, जो हज़ारों साल में एकत्रित हुआ, और उसको लिखने वाला कोई नहीं है, अपौरुषीय है। अपौरुषीय डज़न्ट मीन कि किसी गॉड ने या किसी ऊपर बैठी ताकत ने लिखा। अपौरुषीय का मतलब है कि इतने लोगों की ट्रेडिशन में से निकला, जिसको लोक संग्रह कर सकते हैं, और उसमें इतने लोगों की एक विज़डम थी, और आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति ने लिखा, उसका निर्माता नहीं, लेकिन उसका संग्रहकर्ता हो सकता है। उसको दर्ज करने वाला, लिखने वाला हो सकता है। हमारे यहाँ पर ज्ञान का पेटेंट नहीं हो सकता। ये पेटेंट का इश्यू जो है, ये वेस्ट में है कि हर उसके ऊपर एकाधिकार करना। यहाँ पर ज्ञान का किसी के ऊपर कोई एकाधिकार नहीं है, सबके लिए है। तो यहाँ पर उस दृष्टि से कह देना कि ये एक आइडिया जो था किसी खास ऋषि ने या किसी खास व्यक्ति ने लिख के दिया, हमें ऐसा कहीं कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं मिलती। तो दूसरा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव करैक्टर जो सोसाइटी में, और बाद में हमें साहित्य का, क्योंकि सीधा सोशल स्ट्रक्चर से और सोसाइटी से ही रिलेशन है, तो वो एक जो इसके फर्दर मैं साहित्य और समाज की बात पे ही आ जाता हूँ। जो एक लिटरेरी ट्रेडिशन हमारे वैदिक टाइम से, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उसके बाद, और उसके बाद जो बहुत बड़ा भक्ति का एक दौर चला, भक्ति लहर चली, तकरीबन 700-800 साल का एक बहुत बड़ा समय है,
जिसमें भक्तों ने जो है अपनी साहित्यिक रचनाएं दी और उनका एक औचित्य था, प्रयोजन था, उनका फोकस था कि जितना भी अधर्म या जितनी भी ग्लानि हमारे समाज में है, उसको दूर करने के लिए जो एक धर्म की दृष्टि है, एक नैतिकता की दृष्टि है, उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और वो जो है इंक्लूसिवनेस की थी, सबको सम्मानित करने वाली थी, जोड़ने वाली थी। उस दृष्टि से ही हमारा पूरा का पूरा जो है साहित्य, मध्यकालीन साहित्य तक उस दृष्टि से लिखा गया, और वही दृष्टि जो है हमें प्रेजेंट में भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन आधुनिक साहित्य के रूप में हम जिन इंग्लिश ट्रिपल ई में एजुकेशन की बात आई, तो हमारे सभी जो ग्रंथ थे, साहित्य के थे, उनको उन्होंने कथा कहानियां बोलकर, धार्मिक ग्रंथ बोलकर, वहाँ उनका धार्मिक से मीनिंग था, सोशल नहीं, उनका धर्म से मीनिंग था, रिलीजन और मज़हब। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये नहीं पढ़ा सकते। तो आज भी अगर आप कहेंगे कि गीता का जो संदेश है वो फिलोसॉफिकल है, अगर वो आपको एक अच्छे सोशल सिस्टम को या एक नैतिक कंडक्ट को, नैतिक विधान को समझाने की कोशिश करता है, तो क्यों ना पढ़ाया जाए। लेकिन उसको अभी भी हमारी टर्मिनोलॉजी में यही कैटेगरी मान के चलते हैं कि वो रिलीजियस टेक्स्ट है, एक मजहबी एक कोई टेक्स्ट है। नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट है ही नहीं। हमारे यहाँ जितने ग्रंथ हैं वो ज्ञान के ग्रंथ हैं, जिनका जो एक संदर्भ है, जो कंसर्न है, वो ह्यूमन बीइंग है और उसकी एक अच्छी लाइफ है और उसका कंडक्ट है। गुरबानी में जो बोला गया है, एक शब्द आता है, सच्चे उरे सबको ऊपर सच आचार। मतलब जो परम सत्य है वो तो अल्टीमेट है, लेकिन उससे भी ऊपर क्या है? उसके ऊपर है व्यवहार, आचार। आचार कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? नैतिक मूल्यों पे, धर्म। तो धर्म को ही सबसे ऊपर रखा गया है। एक मिथ जो मानते हैं कि धर्म एक बुल की तरह है जिसने पूरी पृथ्वी को टिका के रखा हुआ है, तो ये एक वो विधान है, वो एक सिस्टम के पीछे पड़े हुए नियम है जिसने उसको टिका के रखा हुआ है। महाभारत का अगर उसको हम टेक्स्ट को बोलते हैं कि ये पॉलीफोनिक है, इसमें आप कई तरह की वॉइसेस देख सकते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव जो है वेस्टर्न क्रिटिकल आइडियाज़ जो हमारे पास आए लिटरेचर को देखने के, हम उसमें से ये इंसाइट्स लेके हमने महाभारत, रामायण या मिडिवल टाइम के जितने भी हमारे लिटरेरी टेक्स्ट थे, उसको हमने इतना अनफोल्ड किया, समझने की कोशिश की, तो उसका अर्थ से हमने उसका अनर्थ भी कर दिया। अब महाभारत की बात करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि महाभारत का जो नैरेटिव इतिहास है, बेसिकली इतिहास है, तो इतिहास का मतलब होता है कि उस दृष्टि से लिखना जिस दृष्टि से आपको धर्म के प्रति एक प्रेरणा मिलती हो। इसका एक औचित्य है, इसका एक प्रयोजन है, और वो प्रयोजन था धर्म संस्थापना। किसी भी तरह से अगर आप महाभारत को पढ़ने की कोशिश करें, वहाँ पर ना तो आपको नायक मिलेगा, ना कोई प्रतिनायक मिलेगा, ना कोई हीरो, ना एंटी हीरो। सभी हीरो हैं, सभी एंटी हीरो भी हो सकते हैं, और वहाँ पर परिस्थितियाँ भी किसी के लिए ठीक हैं, किसी के लिए गलत हैं। इस बारे में कहीं पर जो राइटर है या जिसने भी ये इतिहास लिखा, उसने किसी भी करैक्टर को पूरी तरह से गलत नहीं बोला, किसी को ठीक नहीं बोला। वहाँ पर धर्म एक टेस्टिंग स्टोन है, और उस टेस्टिंग स्टोन के लिए जो प्रक्रिया थी, जिसके ऊपर निर्धारित किया जाएगा, वो था कर्म। जैसे कर्म, अगर इसमें पांडवों की बात करते हैं कि वो जीत गए उस संघर्ष में, जीते भी, लेकिन उनकी जीत एक ऐसी जीत नहीं थी, उसमें उनका हारना भी था।
हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम करते भी हैं, और ये महाभारत में भी लिखा हुआ है कि वो उन्होंने जुआ खेला या अपनी पत्नी को, भाइयों को भी जो है दाँव पर लगा दिया। इन सभी का क्या वो धर्म के लिए लड़ रहे थे? नहीं। उस समय ये कार्य उनके अधर्म वाले थे, और क्योंकि उनके कर्म और भाव दोनों का एक डिफरेंस था, तो उनके जो कर्म थे उनका भुगतान भी उनको करना पड़ा। अगर देखें तो पूरा का पूरा एक वंश का विनाश हुआ। ना कौरव रहे, ना पांडव रहे। पूरा का पूरा वंश जो है, दोनों का ही विनाश हुआ। लेकिन साथ में देखिए कि उसमें अगर आप कहेंगे प्रोटैगनिस्ट श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण का अपना एक रोल जो अ, एक संस्थापक के रूप में उस दो जब विचारधाराएं धर्म और अधर्म के ऊपर आती हैं, उसमें उनका अपना रोल रहा। लेकिन अगर उनके कुछ एक्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि उनकी वजह से इतना कत्लेआम हुआ या कुछ हुआ, तो उसके लिए भी महाभारत में ही जो गांधारी की तरफ से श्राप मिलता है और उनकी मृत्यु भी होती है, तो एक ऐसा कंप्लीट टेक्स्ट है जिसको धर्म की दृष्टि से लिखा गया। वहाँ इम्पोर्टेंट कृष्ण का कैरेक्टर एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में नहीं, या अर्जुन का एक योद्धा के रूप में नहीं, वहाँ पर एक नैतिक मूल्यों की, एक धर्म की विचारधारा हीरो है, जिसकी संस्थापना के लिए, जिसको दोबारा खड़ा करने के लिए पूरा का पूरा एक नैरेटिव इतिहास के रूप में लिखा गया। तो ये एक महाभारत के टेक्स्ट की बात है। इसी तरह हम रामायण की भी बात कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि कैसे सीता जी को छोड़ दिया उन्होंने किसी के कहने पे, उनको ये, वो रामायण जो है वो एक राजा राम, अगर देखें ना, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम बोलते हैं, तो वो वैल्यूज जो उस समय पर मानी जाती थी सोशल सिस्टम के लिए, ठीक, बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस समय उनका धर्म एक राजा वाला था, और राजा के अपने एक नियम, एक कंडक्ट था, जिसमें वो व्यक्तिगत अपने किसी लाभ के लिए या भाव के लिए या चेतना के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी जिसके लिए वो कर रहे थे। उस समय उन चीज़ों का ठीक होना, गलत होना एक अलग दृष्टि थी, लेकिन उसको भी करेक्ट किया गया। जब रामायण काल खत्म होता है, तो जिन मर्यादाओं को रामायण काल या उस समय के एक धर्म के सिस्टम में प्रतिपादित किया गया या संस्थापित किया गया, जो जिसको फॉलो किया जाता था, बहुत सारे प्रश्न उनके ऊपर उठने शुरू हुए, जो महाभारत काल में आकर एक परिवर्तन आया। और कृष्ण को मर्यादा भंजक भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जब युद्ध के मैदान में एक एक रिलेशन को लेके, चाहे वो गुरु शिष्य का था, चाहे मामा भांजे का था, पिता पुत्र का था, दादा का था, पति पत्नी का था, जितनी भी मर्यादाएं पहले से चली आ रही थी, उसको किस ढंग से वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस ढंग से उसको पेश किया गया। उन्होंने कई ऐसे पुराने व्यवस्थाओं को तोड़ा जो रूढ़ हो चुकी थी, जो ऑर्थोडॉक्स हो चुकी थी, जिसको फॉलो करके लोग अधर्म का भी प्रचार कर रहे थे। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था हमेशा रही, जिसको ठीक करने के लिए मध्यकालीन भक्तों ने, अगर हमारे यहाँ पर एक जो वर्ण व्यवस्था एक समय की सिस्टम में जो सोशल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आइडेंटिफाई की गई, वो डिस्क्रिप्टिव थी, प्रिस्क्रिप्टिव कहीं नहीं रही। लेकिन जब उसमें ऑर्थोडॉक्सी आई जन्म से, जिसको हम बाद में मानते हैं कि वो एक जाति व्यवस्था बन गई, तो 700 साल का हमारा लिटरेचर इसके ऊपर फोकस्ड रहा। जितने भी भक्त हैं, गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरु परंपरा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उनका पूरा का पूरा फोकस
इस कुप्रथाओं को, इस सिस्टम में जो एक गिलानी आ गई थी, जो महाभारत में भी बोला है, वही शब्द जो है गुरबाणी में जो भाई गुरदास हैं, जिन्होंने लिखा, गुरु अर्जन देव जी जिनका आज शहीदी गुरुपुरब भी मनाया जा रहा है, तो वो लिखवाने वाले थे, पांचवें गुरु, और जो राइटर थे वो थे भाई गुरदास। तो पांच गुरुओं के साथ उनका एक ऐसा तालमेल था, उन्होंने उनको उनके जीवन काल में रहे, तो उन्होंने ये देखा कि गुरबाणी में जो एक प्रवचन क्रिएट हो रहा है, जितने भी भक्तों की वाणी इसमें ली जा रही है, उसका एक औचित्य है, उसका एक प्रयोजन है, और वो फोकस धर्म केंद्रित है। वो भी जो है धर्म, और वो धर्म अब किस पक्ष में था कि जो हमारे यहाँ पर डिफरेंसेस आए सोसाइटी में, जिसमें जाति का भी है, या अगर उसमें देखें कि नारी को लेकर भी है, या और बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं, तो उसको दूर करना है। अब दूर करने के लिए वो दृष्टि क्या दी? उन्होंने संघर्ष की दृष्टि नहीं देते, उन्होंने संवाद की दृष्टि दी, और संवाद की दृष्टि देने के लिए उनका जो फोकस था वो धर्म था। गुरु गोविंद सिंह जी जब आते हैं तो वो अपने एक शब्द में उन्होंने खुद बोला कि मुझे धर्म संस्थापना के लिए ही जो है गुरुदेव पठाए, मतलब गुरुदेव ने जो मुझे धर्म की स्थापना के लिए दोबारा जो है वो भेजा है। वो अपना रोल निर्धारित करते हैं, और उस रोल के लिए उन्होंने अपना सर्वंस वार दिया। ये पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, जिसका भावार्थ है उन्होंने अपने पिता को जो है धर्म के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया, गुरु तेग बहादुर साहब, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने ही उनको बोला था कि आपसे महान कौन हो सकता है। तो उन्होंने खुद स्वेच्छा से मुगल हुकूमत के सामने जाकर उनको बोला कि अगर आप, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो उनके पास आए थे, उन्होंने कहा था कि आप धर्म रक्षक हैं, आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर गुरु तेग बहादुर जी को अगर आप इस्लाम कबूल करवा सकते हैं तो हम सारे बन जाएंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने कहा कि ठीक है। वो गए, और उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, आप अपना करो, लेकिन किसी के जोर ज़बरदस्ती कहने पर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हम जो जिन चीज़ों को वैल्यू मानते हैं हम वैसा ही रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो है एक बलिदान दिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 जो पुत्र थे, उन 2 को तो जिंदा दीवार में चिनाने से पहले, जैसे-जैसे दीवार ऊपर होती थी, उनको बोला जाता था कि आप कलमा पढ़ो, आप इस्लाम कबूल कर लो तो हम आपको वहीं छोड़ देंगे। वो मना करते रहे, नहीं किया, नहीं किया, और धर्म के लिए उन्होंने ऊपर तक जब बंद कर दिया, तो उनके प्राण वहाँ पर चले गए। तो ये चीज़ जो थी, ये एक धर्म की रक्षा थी। अब धर्म यहाँ पर कोई अलग सिस्टम ऐसा नहीं था कि जो आइडेंटिटी हो। ये इनर जो हमारी आइडेंटिटी है, स्व अनुशासन की, जिसमें हमारी अपनी स्वतंत्रता है कि हम धर्म किसको मानते हैं। कोई आदेशात्मक, कोई फोर्स्ड चीज़ को हम नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते। तो उस सिस्टम में जो है एक रिजेक्शन थी। तो मध्यकालीन साहित्य जो हमें मिलता है, उसमें भी धर्म केंद्रित साहित्य हमें मिला। अब अगर हम वर्तमान में सिर्फ 5 मिनट में आपके और लूँगा, कि वर्तमान में हम जब देखते हैं कि जो इतना बड़ा रोल मध्यकालीन साहित्य में समाज को एक सही दिशा प्रदान करने वाला रहा, वो हमें आज क्यों नहीं मिल रहा साहित्य में से? साहित्य के प्रति हमारी रुचि और साहित्य में जो एक रोल था, वो किस दिशा में चला गया? वो क्यों खत्म हुआ? इसमें मैं ये मानता हूँ कि जैसे जिस समय पर कॉलेज टाइम में, एमए में भी, और उसके बाद रिसर्च के टाइम पर भी जो पढ़ा, जिस ढंग से पढ़ाया गया, वो सारे वेस्टर्न आइडियाज़ थे, वेस्टर्न थिंकर्स थे। कोई भी भारतीय सिस्टम में से किसी भी राइटर को नहीं पढ़ाया जाता था। उसमें रस सिद्धांत या आपको अलंकार पढ़ा दिए गए, जो कि बाहरी एक टेक्स्ट की बात करते हैं। लेकिन
भारतीय ज्ञान क्या कहता है, उसको मेन स्ट्रीम से हमेशा हटा दिया गया। अब वेस्टर्न जो थियोसेंट्रिक आइडियाज़ थे, जिसकी बात मैं द्वैत से करता हूँ, अदरनेस की बात करता हूँ, एक्सक्लूसिवनेस की बात करता हूँ, राइट फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म, इसकी अगर एवोल्यूशन और अगर आप ग्रोथ देखेंगे, इसकी पर्सपेक्टिव ऑफ अप्रोच देखेंगे, इन्होंने इतनी हेल्प की कि हम ठीक है कि किसी चीज़ को, एलिमेंट को समझने के लिए हम उसके अलग अलग जो है उसको कैटेगराइज करके देख सकते हैं। लेकिन प्रयोजन क्या है, या वो किस दिशा में गया? वही दिशा में गया जहाँ पर एक मार्क्सिस्ट थ्योरी ने संघर्ष का एक रास्ता दिखाया। यहाँ कैटेगरी एक नहीं, 1000 निकाल लीजिए और सभी का आपस में संघर्ष, और संघर्ष का नतीजा हमेशा एंड संघर्ष से ही होता है। संघर्ष में एक कोई पार्टी या एक सेक्शन आज लड़ेगा, अगर दूसरे को दबाएगा तो फिर दूसरा लड़ेगा, देयर इज अनएंडिंग। ये एक्सक्लूसिवनेस की एक पॉलिसी या एक पर्सपेक्टिव था, ये उसी को बढ़ावा देने की बात थी। हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी दृष्टि किस तरह से इसकी शिकार हो गई। मैं ये मानता हूं कि शिकार हुई है, क्योंकि हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। हमने भेद तो देख लिए, हमारी सोसाइटी प्लूरलिस्टिक है, बहुलतावादी है, और ये हमारा करेक्टर है कि हम बहुलतावाद को मानते हैं, हम हर एक मार्ग को मानते हैं। किसी में हमारा संघर्ष या लड़ाई नहीं, संवाद है, विवाद नहीं। लेकिन जो वेस्टर्न अप्रोच है वो संघर्ष, विवाद की दृष्टि में जाता है। उनके पास संवाद का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पर द्वैत है, द्विजन है, अद्वैत नहीं है। हमारी दृष्टि जो पीछे काम करती है, ज्ञान की दृष्टि, वो हर चीज़ के डिफरेंसेस में से एक यूनिटी का सूत्र ढूंढती है। हमारे यहाँ यूनिटी में से, हर एक तरह की यूनिटी में से आज हम डिफरेंसेस ढूंढ के और उसको अलग अलग और डिफरेंस ढूंढ के आपस में लड़ाने का ही काम कर रहे हैं। सब चीज़ें अलग अलग हैं, जितने भी सृष्टि में रचनाएं हुई हैं, कोई किसी की तरह नहीं है। गुरबाणी में लिखा हुआ है कि कोई किसे न जया, मतलब जो सृष्टि रचना हुई है, कोई भी रचना, एक कोई रचना दूसरे के बिल्कुल समान हो ही नहीं सकती। करोड़ों हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में भिड़ते रहेंगे, संघर्ष या लड़ाई होगी। वो सारे आपस में एक समन्वय में है, यही खूबसूरती है। ये प्लुरैलिटी है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लुरैलिटी के अंदर एक मेटा नैरेटिव, जिसका शब्द मैं यूज़ कर सकता हूँ पोस्ट मॉडर्निज्म का, और वो किसी और दृष्टि से करते हैं, जो एक मेटा नैरेटिव है वो परम सत्य का है कि एक ऐसा एनर्जाइज्ड मैटर जो सबको चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए चल रहा है, वही सूत्र जो है, अगर उस दृष्टि से हम अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने कंडक्ट को, हर वैल्यू सिस्टम में अगर हम उस दृष्टि को सामने रख के चलते हैं, तो समाज में संघर्ष खत्म होगा, संवाद क्रिएट होगा, और साहित्य का सबसे बड़ा प्रयोजन और उसका औचित्य यही है कि संसार में धर्म, नैतिकता और एक संवाद का माहौल बने, ना कि संघर्ष का, जो कि अनएंडिंग है, और वो एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। तो वेस्टर्न जितना सिस्टम है वो एक राजनीतिक विचार है। हमारे यहाँ पर अध्यात्म का, इंटरनल का, अध्यात्म नॉट स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का मतलब आत्म का, स्वयं का अध्ययन। अध्यात्म का मतलब ही यह होता है कि स्वयं का अध्ययन। सो इस दृष्टि से अगर हम अपने पूरे सिस्टम को, भारतीयता को, भारतीय ज्ञान को, और उससे केंद्रित जो हमारा धर्म का एक नियम प्रबंध का सिस्टम स्वयं अपने आप चला, उसको देखेंगे, और उस दृष्टि से अगर हम अपने समाज को समझने की, देखने की दृष्टि रखेंगे, तो हमारा साहित्य जो मध्यकालीन तक रहा, उसको दोबारा अगर हम देखें और प्रस्तुत करें, और फिर देखें कि वर्तमान में हमारा साहित्य जो है उस तरह क्यों नहीं काम कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि बहुत
अ अ, इसके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। एनईपी में इस दृष्टि को बहुत अंतर्निहित ढंग से पेश किया गया है। उसका अपना एक कार्य है कि लोगों में अपने समाज को अपनी दृष्टि से देखने का एक उनको प्रेरित किया जाए, ताकि अपनी समस्याओं को हम अपने तरीके से, अपनी दृष्टि से हल कर सकें। आपने मुझे मौका दिया और मुझे लगता है कि कुछ सवाल जवाब होंगे तो उसका मैं आंसर ज़रूर दूँगा। तो इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your deeply enlightening and thought-provoking session. We now open floor for the question. Anyone has any query or reflection, please ask the questions. तो अभी कोई नहीं पूछ रहे तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ सर। जी, जी सर, बिल्कुल। तो सर ये वेस्ट और हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो वेस्ट में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर क्रिश्चियनिटी था तो वहाँ पर चर्च में कई सारे एब्यूज आए, उसके अगेंस्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट आ रहा है, इनलाइटनमेंट, रेनेसांस, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में 6th सेंचुरी बीसी में जाए, जब बौद्ध और जैन यहाँ पर हैं, तो उस समय मोर देन 60 सेक्ट्स यहाँ पर काम कर रहे थे। और जब मौर्य पीरियड में अशोक आते हैं तो उन्होंने समाज में एक बैलेंस रखने के लिए धम्म नीति अपनाया। तो जो समाज में लोग धर्म और जो नैतिकता है, इसमें हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसी के कारण लोग आपस में क्लैश भी कर रहे हैं। जी, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था। इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे कि इसके ऊपर भी मैं बात करूं कि 6th सेंचुरी में बौद्ध और जैन, हम कई तरह से सुनते हैं कि कैसे आवाज़ दबा दी गई और डिफरेंट एक नैरेटिव जो है, हालांकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। मैंने अपनी तरफ से देखा कि जितनी हमें हिस्ट्री बुक्स मिलती हैं जो अपने ही राइटर्स हैं, और उसमें लिखा होता है कि जो मिडिवल टाइम के पहले की हिस्ट्री है, उसमें जिस तरह से वो एंट्री की जाती है, उसमें हिंदी में अगर मैं बताऊं तो वो ऐसे ही लिखेगा कि ऐसा लगता है कि ये हुआ होगा। हम तो हर चीज़ के लिए रेफरेंस मांगते हैं ना, कि आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ देखा, क्या इसका प्रूफ है, ये हिस्टोरियंस मांगते हैं। लेकिन हमारी जो इससे पहले की हिस्ट्री है, मिडिवल टाइम के पहले की हिस्ट्री, उसको ऐसे लिखा गया है। आप चाहे उसमें जो रोमिला थापर को पढ़ लें, इरफान हबीब को पढ़ लें, वो अपनी तरफ से एक ऐसा प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है कि ऐसा लगता है ये हिस्ट्री लिखी जा रही है क्या। दूसरी चीज़ जो आपने बहुत रेलिवेंट की, बौद्ध और जैन जो हमारी इस ज्ञान की ट्रेडिशन में एक डायलॉग में है, डिबेट में है, किसी विवाद में नहीं थे। उनका जो फोकस था वो सोसाइटी के ऊपर था, सोशल कंडक्ट के ऊपर था, जो धर्म का अपना है। जिस समय बौद्ध धर्म उत्पन्न होता है, जिस समय बुद्ध का काल है, वो काल था एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का कि उन्होंने भी इस दर्शन के जो प्रैक्टिसेस थी, जो इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो मार्ग दिखाया कंडक्ट के लिए, वो अगर करुणा की भी बात करते हैं तो वो सारे के सारे टर्म्स या एट्रीब्यूट्स कह लीजिए, वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। लेकिन उनकी तरफ से एक फोकस ये था कि दुखों का जो निवारण है वो किस ढंग से हो सकता है या निर्वाण कैसे मिल सकता है। उनका फोकस एक खास
एंगल से उन्होंने डिफाइन किया कि अगर आप इन गुणों के साथ, इन एट्रीब्यूट के साथ और इस पर्सपेक्टिव से अपना आचरण चलाते हैं तो आप मुक्ति मिल सकती है, आपको दुख नहीं मिलेंगे। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, क्योंकि समाज जो है वो सबसे बड़ा वर्ग जो है वो गृहस्थ का है। सभी लोग सन्यासी नहीं हो सकते, सभी का काम ज्ञान का या एक ज्ञान मीमांसा सबके लिए नहीं होती, ये किसी के लिए प्रश्न होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो क्या फॉलो करते हैं, वो तो जो दिनचर्या है वही करेंगे। लेकिन कैसे करनी है ये सोचने के लिए ज़रूर हमारे महात्मा, हमारे ऋषि वो रहे और उन्होंने अपनी अपनी दृष्टियाँ दी। अब जो बौद्ध दृष्टि हमें मिलती है कंडक्ट की, वो बहुत तरह इस तरह से प्रेरित थी कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा, आपको एक मार्ग ऐसा है जो ग्रस्त से दूर लेके जाता है। तो इस कारण से वो जो मार्ग था वो लोगों के उससे दूर हो गया। उनकी जो भाव था, उनका जो दर्शन है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो दर्शन का जो पार्ट था वो हमारे व्यवहार में आ गया। बुद्धिज़्म ऐसे नहीं कह सकते कि बुद्धिज़्म के ऊपर अटैक हुआ, ख़त्म हो गया। वो बाहरी, जैसे मैं कहता हूँ कि जहाँ भी हम ऑर्थोडॉक्सी में आते हैं, बाहरी व्यवहार को ही हम एक आइडेंटिटी मान लेते हैं, तो उस आइडेंटिटी को मान के जब हम कहते हैं कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो गया, तो वो विचारधारा ही ख़त्म होगी। दिस इज़ रॉन्ग। ज्ञान ही एक्चुअल विचार था। जो बौद्ध का बुद्धत्व था, उसके अपने एक ख़ास पॉइंट्स थे, जो लोगों को दिशा देते थे। वो घर में बैठकर भी अगर उनके मन में, उनके कंडक्ट में, उनके व्यवहार में अगर वो आ जाते हैं, तो बुद्धत्व या बौद्ध धम्म वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिस में आया है। अगर हम मैं सिख ट्रेडिशन की बात करता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट ग्रंथ जो और एक धर्म की ट्रेडिशन जो है वो सिख ही है, तो उसमें बौद्ध के कई ऐसे परंपरा के हमें तत्व वो मिलते हैं। और इसी तरह जैन का है। जैन में भी अगर अहिंसा का मुख्य, अगर हम उसको परम तत्व की बात करते हैं, तो अगर वो इस दृष्टि से बात करते हैं अहिंसा की, तो आज हम जानते हैं कि जीव ही जीव का भोजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हम नहीं खा रहे, हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो खा रहे हैं, और वो जो खा के उनका जो उत्पाद है उससे हमारी बॉडी बन रही है, चल रही है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं इस पोजीशन में कह सकें कि मैंने कोई हिंसा नहीं की। हिंसा अहिंसा किसको मानना है ना? ये इन प्रैक्टिस टफेस्ट है कि अगर आप ऐसा रास्ता अपना सकें कि कैसे हो सकता है। लेकिन ये भाव कि हमें हिंसा नहीं करनी, जानते हुए भी जिसको हम देख सकते हैं, तो ये भाव हमारे अंदर आ गया, हमने इसको माना। और माना भी, देखिए उन क्षत्रिय राजाओं ने उस समय, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि नरसंहार देखा, किया, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो उसमें से निकलते हुए जिन्होंने ये सारा देखा नरसंहार, और उसमें से फिर वो जो त्याग है कि हिंसा बुरी है, तो एक्चुअली में वो अहिंसा वो बनती है। अगर हम घर में ही बैठे रहें कहेंगे हम अहिंसा नहीं करते, तो इसमें कोई वजन नहीं है। अगर हम कहेंगे हम कुछ नहीं, कोई बहुत ही गरीब आदमी है वो कहेंगे मैं तो सबसे बड़ा त्यागी हूँ, तो त्याग से पहले आपके पास कुछ होना चाहिए, छोड़ेंगे। जब आपके पास कुछ है नहीं, छोड़ना ही नहीं है, तो आप त्यागी कहाँ से हो सकते हैं? तो ये चीज़ें थी, इसलिए ये जो परंपराएं या जो एक उसमें से संवाद में से जो दृष्टियां निकलती हैं, वो हमारे अपने दिनचर्या में, हमारे जीवन में एसिमिलेट हो चुकी हैं, कोई भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए जो हमारा ज्ञान की परंपरा, इसलिए बोलते हैं कि जितने भी उसमें वाद और प्रतिवाद जो आते हैं, वो डिस्कशन में, लॉजिक में और व्यवहारिकता में जब भी आए, हमारे समाज ने उसको अपनाया है। यही करेक्शन होती है।
इसीलिए महाभारत में उससे पहले की मर्यादाओं को जब तोड़ते हैं कृष्ण तो मर्यादा भंजक बोला गया। तो ये चीज़ें हैं, सजेशन दी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली धम्म या धर्म संस्थापना तो उन नैतिक मूल्यों की ही होनी चाहिए। थैंक यू सर। तो एक लास्ट में सर ये पूछ रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी पीरियड में जब हम लोग अभी देख रहे हैं, मैं और सर हाँ हाँ आवाज आ रही ठीक है, जो मॉडर्न सोसाइटी में इतना तकनीकी विकास हो रहा है, दिन प्रतिदिन इतना डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी समाज में बहुत सारे टेंशन भी दिख रहे हैं, और धर्म एज इट इज है, धर्म समाप्त नहीं हुआ है, धर्म का महत्व बढ़ ही रहा है। तो इंसान को सर किस तरह से बैलेंस कर सके ताकि जो वो था जियो और जीने दो, हाँ, ये चीज बना रहे। ये इसीलिए है कि जो एक संघर्ष देवासुर संग्राम जिसको हम बोलते हैं ना, दो ऐसी विचारधाराओं में जब कोई एक विचारधारा दूसरे पर भारी हो जाती है तो उसमें मुश्किलें आती हैं। अब जो संघर्ष की या हमारे वर्तमान समाज में जितना भी आप कह लीजिए टेंशन, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? अगर हम इसी को देखें, ये द्वैत से उत्पन्न हो रही है, ड्युअलिटी से उत्पन्न हो रही है, अदरनेस से। झगड़े क्यों होते हैं? जब हम किसी को दूसरा मानते हैं। जिस टाइम पर हमने एक पोजीशन ऐसी ली कि देयर इज अदर, दूसरा है, तो हम उसके साथ पॉलिटिकली बिहेव करेंगे। तो पॉलिटिकली अगर वो नहीं हमें सूट करेगा तो हम उसके साथ संघर्ष में पड़ेंगे। संघर्ष में हमारी बात नहीं चलती तो हम स्ट्रेस में पड़ेंगे। तो पोजीशन वही है। तो हमारे पास जब वो भाव या वो एक आत्मता की भाव आती है कि जो हमें इनर से जोड़ता है, हमारे यहाँ अंदर का मतलब बाहर, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड भी वही है जो हम अंदर है। तो जब हर चीज को हम एकात्म भाव में देखते हैं तो उसमें ना कोई युद्ध ना संघर्ष, उसमें संतोष है, उसमें सब कुछ जो है एक समानता और टिकाव वही मिलता है। तो धर्म की प्रवृत्ति जो है वो एकात्मता की। जी थैंक यू सर। Anyone ask any question? Once again, thank you, sir, for your valuable time and sharing your knowledge with us. Thank you. थैंक यू डॉक्टर उमाशंकर जी। Thank you, sir. थैंक यू नेहा जी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, pronounce sir. ठीक है, नमस्कार।